नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जादव एप्टेड CWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग वेल्डर लोग का जो नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए नए नए कुछ ना कुछ वीडियो लेते आते रहते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने जो सीखा था वेल्डिंग का डेफिनेशन सीखा था, उसके बाद में टाइप ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ पोजीशन हम लोग ने देखा। उसके बाद में हीटिंग स्पेसिफिकेशन सब देखे, बेकिंग्स वगैरह सब देखा। उसके बाद में हम लोग ने वेल्डिंग में रिपेयर कौन से आती है उसके बारे में सब बात किया। आज का जो मेन टॉपिक है कि गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। वेल्डर जब भी वेल्डिंग करते हैं तो गुड इंजीनियर प्रैक्टिस कैसा फॉलो करना है, सिस्टम से कैसा काम करना है और कौन से टाइप से आप काम करोगे तो आपका काम अच्छे से और क्वालिटी और सिस्टमेटिकली होगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात में गुड इंजीनियर प्रैक्टिस में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन अपने को फॉलो करना है। तो गुड इंजीनियर प्रैक्टिस में पहला आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि डू नॉट वेल्ड विद अनबेक इलेक्ट्रोड। आपके जो भी वेल्डिंग है, वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड है, लो हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रोड है, उसको कभी भी आपको क्या करना है, बेकिंग करके ही यूज करना है। बेकिंग मतलब क्या है कि उसको 250 से 300 डिग्री टेम्परेचर में 1 घंटा आपको ओवन में रखना है। उसके बाद में होल्डिंग ओवन में 100 डिग्री में रख के स्टोर वाला आपको रॉड इशू करेगा। और जब भी आप रॉड इशू करने के लिए स्टोर में जाएंगे तभी आपके पास में भी पोर्टेबल ओवन रहना चाहिए और पोर्टेबल ओवन का भी टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि अगर समझो अनबेक इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट क्रैक क्या होगा, आपका वेल्डिंग में आएगा। इसलिए आपको कभी भी जॉब को इलेक्ट्रोड को कभी भी आपको क्या करना है, बेक करके यूज करना है। दूसरा, बेकिंग का जो टेम्परेचर रहता है और इलेक्ट्रोड के जो रॉड रहता है, रॉड का जो बॉक्स रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसको 300 से 350 डिग्री टेम्परेचर में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा कितना रखना है वो उसमें बताया जाता है। तो दोस्तों, आपको वो सब फॉलो करना है। दूसरा दोस्तों, आप जब भी इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो कभी भी आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोड का जो स्टब एंड का लेंथ है कभी भी वो 37 mm तक रहना चाहिए। 37 mm से अगर ज्यादा रखोगे तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड वेच जाएगा। और 37 mm से अगर कम रखोगे तो क्या होगा, आपका होल्डर जो है वो खराब होगा और उसका जॉब खराब होगा। इसके लिए आपको जो भी है इलेक्ट्रोड का लेंथ है 37 mm तक रहना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आप जब भी वेल्डिंग करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर समझो कुछ भी नाम नहीं लिखा है तो वो आपको यूज करना नहीं है। क्योंकि अगर समझो इलेक्ट्रोड मिक्सिंग रहेंगे कभी और अनआइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोड रहेगा तो गलत जॉब पे, मतलब आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें अगर समझो गलत इलेक्ट्रोड यूज हो गया तो उसमें भी आपका क्रैक वगैरह आ सकता है। तो दोस्तों, कभी भी अनआइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोड से आपको वेल्डिंग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आपको कभी भी ध्यान रखना है, आपके जो इलेक्ट्रोड है अगर समझो उसमें कभी भी समझो कोई भी प्रकार का क्रैक वगैरह गया है, कुछ भी रॉड डैमेज हो, तो उसको भी आपको यूज नहीं करना है। क्योंकि जब ये रॉड डैमेज होता है तो उसमें वो डैमेज का जो एरिया रहता है वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, सक होता है, हाइड्रोजन वहाँ पे बढ़ता है और हाइड्रोजन बढ़ने की वजह से भी आपके वेल्डिंग में क्या हो सकता है, क्रैक आ सकता है। इसलिए कभी भी आपको डैम इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग नहीं करना है। दूसरी बात है, जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो रस्ट, डस्ट, ग्रीस, ऑयल, पेंट एंड कार्बन, ये क्या है, वेल्डिंग के 6 दुश्मन है। इसलिए आप जब भी वेल्डिंग करोगे तो ये 6 दुश्मन है वेल्डिंग के, उसको क्या करना, आपको निकलना है। जहाँ पे भी रस्ट रहेगा वहाँ पे ग्राइंडिंग करना है, डस्ट वगैरह रहेगा तो उसको वायर व्हीलिंग से क्लीन करना है, ग्रीस रहेगा तो ग्रीस को भी आपको अच्छे से क्लीन करके एसीटोन से जॉब को पूरा क्लीन करना है। ऑयल, पेंट, कार्बन कुछ भी वहाँ पे रखना नहीं। अगर ये समझो 6 चीजें है और वहाँ पे अगर समझो आप वेल्डिंग करते हो तो क्या होने वाला है, जॉब में क्रैक, पोरोसिटी और वेल्डिंग में कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफेक्ट आने वाले हैं। इसीलिए ये 6 चीज जॉब पे नहीं रहने चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो बहुत सारे वेल्डर्स का ये क्या रहता है कि इलेक्ट्रोड को क्या करते हो, बेंड करते हैं। इलेक्ट्रोड को बेंड करने का जो एक प्रोसेस है वो गलत चीज है, वो नॉन स्टैंडर्ड टर्म है, तो उसको आपको कभी भी यूज नहीं करना है। इलेक्ट्रोड आपको कभी भी बेंड नहीं करना है। दूसरा, जब भी आप वेल्डिंग करोगे, वेल्डिंग के ऊपर अगर समझो मिलिंग स्केल रहेगा, मिलिंग स्केल मतलब जब भी आप प्लेट लेके आते हैं तो उसको एक ग्रे कलर का उसके ऊपर एक कोटिंग रहता है। वो कोटिंग इसके लिए लिया जाता है कि मटेरियल का ऑक्सीडेशन ना हो। अगर समझो वो कोटिंग वैसे ही है और उसके ऊपर आप वेल्डिंग करते हो तो क्या होगा, उसमें क्या रहता है, सल्फर का परसेंटेज क्या रहता है, ज्यादा रहता है। और आप समझो वेल्डिंग करने के टाइम अगर समझो उसका धुआं होता है और वो समझो आपके बॉडी में जाता है तो क्या होगा, वेल्डर का ही अल्टीमेटली क्या होगा, हेल्थ खराब होगा। इसीलिए वेल्डर को कभी भी वेल्डिंग करने के पहले मिल स्केल को क्या है, निकालना पड़ेगा
अगर आप नहीं निकालोगे तो सल्फर जो है उसका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपका ही हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है, अगर समझो हम लोग एक भी सिगरेट कोई पीता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि उसका 5 मिनट का लाइफ क्या होता है, कम होता है। अगर समझो 400 आप टोटल दिन में 8 घंटे वेल्डिंग करते हो और उसमें 480 मिनट रहते हैं, अगर 480 मिनट में आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना होता है, कम से कम 90 टू डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो 90 अपना ये होता है सेकेंड, डिवाइडेड 5 करें तो 90 क्वांटिटी आता है। अगर 90 क्वांटिटीज के बराबर जो सिगरेट का धुआं मतलब 450 मतलब 450 मिनट आप बोलोगे तो कम से कम आपका दिन के 5 से 6 घंटा आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो दोस्तों वैसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली जो है उसको स्केल निकाल के करना है। अगर आप स्केल बगैर निकाले अगर समझो काम करते हो तो धुआं आपके बॉडी में जाएगा, और जब 8 घंटा पूरा आप काम करते हो तो उसमें से 5 से 6 घंटा आपका क्या है, रोज लाइफ का कम हो रहा है, इतना आपको ध्यान में रखिए। और सर डे टू डे और जितना साल आप काम करोगे उसको आप 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतने घंटे आपके लाइफ के कम होने वाले हैं। इसलिए आपको इंश्योर करना है कभी भी तो वेल्डिंग के ऊपर कभी भी मिलिंग का स्केल रखना नहीं है। दूसरा जब भी दोस्तों आप जब भी वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग करने के टाइम पे जो भी आपका इलेक्ट्रोड बचा रहेगा उसको क्या करना है, आपको स्टोर में रिटर्न करना है। कभी भी उसको ओवन के अंदर वैसे ही रखना नहीं है, क्योंकि ओवन अगर समझो आपने जाने के टाइम कुछ इसने कनेक्शन वगैरह बंद करके कर दिया और ओवन का टेम्परेचर कम हो गया तो आप वापस क्या होगा, उसमें मॉइस्चर पकड़ेगा और वही इलेक्ट्रोड आप वापस यूज़ करोगे तो क्या होगा, उसमें वापस उसमें हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट क्रैक आ सकता है। उसके बाद में दोस्तों आप जब भी वेल्डिंग करोगे तो वेल्डिंग मशीन के जो भी है कनेक्शन पूरा क्या है, टाइट होना चाहिए। प्लस का टर्मिनल है उसका भी कनेक्शन टाइट होना चाहिए, नेगेटिव का भी माइनस का भी कनेक्शन पूरा टाइट होना चाहिए। अगर समझो आप वैसा नहीं करोगे, अगर समझो ये लूज रहेगा तो उसमें क्या होगा, करंट लॉस होगा। क्योंकि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग मशीन में सपोज हम लोग ने 150 करंट रखा और आपका सब कनेक्शन टाइट है तो क्या होगा कि मशीन से तो 150 करंट ट्रांसफार्मर से निकल रहा है, लेकिन कनेक्शन लूज होने की वजह से वो 150 का करंट जॉब तक नहीं पहुंच रहा है। तो वो कंडीशन में क्या होगा कि जिधर वेल्डिंग का लूज कनेक्शन है वहाँ पे क्या होगा, आपका जो केबल है और जंक्शन में क्या होगा, हीट तैयार होगा और वो जो है पूरा हीट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या होगा, लोड आएगा। मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, वेल्डिंग मशीन का मेन पार्ट है। जैसे अपने आदमी के दिल में जो हार्ट रहता है वो क्या है, मेन पार्ट है। अगर आदमी का हार्ट अगर समझो पंपिंग करना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी ये दुनिया में नहीं रहता है। वैसे ही अगर समझो वेल्डिंग मशीन का ट्रांसफार्मर आपका लूज कनेक्शन होने की वजह से अगर ओवर हीट होता है तो आपका वेल्डिंग मशीन क्या होगा, मेंटेनेंस में जाएगा और आपको प्रॉपरली करंट मिलेगा नहीं, और बाद में उसमें आपका ही क्वालिटी, वेल्डिंग का क्वालिटी क्या होगा, डैमेज होगा। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि वेल्डिंग करने के टाइम कि आपका सब कनेक्शन टाइट होना चाहिए। दूसरा अर्थिंग जो है डायरेक्टली जॉब को लगाना है, ना कि ऐसा वाया कुछ सरिया लगाया दूसरा प्लेट वगैरह लगाया, ऐसा करके वाया अर्थिंग भी नहीं लगाना है। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर क्या होगा, डैमेज होगा। दूसरा दोस्तों आप जब भी वेल्डिंग करोगे तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि वेल्डिंग करने के टाइम आपका जो टैग का जो लेंथ है कम से कम आपका इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है उसका 5 टाइम्स होना चाहिए। और जब भी आपको वीविंग करते हो तो वीविंग जो जब भी करते हो तो इलेक्ट्रोड का जितना डायमीटर है उससे 3 गुना से ज़्यादा वीविंग करना नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप जब भी वेल्डिंग करोगे तो कभी भी डायरेक्टली फैन को जॉब के ऊपर रखना नहीं है। अगर समझो डायरेक्टली आप फैन के ऊपर फैन का जो फ्लो है डायरेक्टली जॉब पे रखोगे तो क्या होगा, वेल्डिंग में पोरोसिटी, पिन होल वगैरह ये सब या क्रैक भी वेल्डिंग में आ सकता है। इसलिए डायरेक्टली फैन जॉब के ऊपर रखना नहीं है। जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो क्या करना, आप जहाँ पे खड़े हो उसके पीछे बाजू में 3-4 मीटर की दूरी पे आपको फैन रखना है। मतलब आप जब भी वेल्डिंग करोगे, वेल्डिंग करने के बाद में जो भी धुआं प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फेंका जाएगा और आपके बॉडी में क्या होगा, कम से कम धुआ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप जब भी वेल्डिंग करते हो, अगर साइड पे वगैरह वेल्डिंग करते हो तो जो जॉब है उसको प्रॉपर एडिक्वेट आपको प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। मतलब समझो आप वेल्डिंग कर रहे हो तो साइड में तो वहाँ पे तंबू का जैसा कुछ ना कुछ एडिक्वेट प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। मतलब अगर समझो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली हवा आ रहा है या कुछ पानी वगैरह समझो गिर रहा है, बारिश का वगैरह पानी गिर रहा है तो क्या होगा, वो वेल्डिंग के ऊपर डायरेक्टली आएगा नहीं। इसलिए एडिक्वेट आपको उसमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में जब भी आप समझो वेल्डिंग करने जब भी जाते हो, सेटअप करते हो तो वेल्ड का जो एज रहता है उसके ऊपर कुछ भी सरेशन नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि आप जब भी समझो वेल्डिंग करते हैं और उधर उधर समझो गैसकेटिंग का सजेशन है, तो क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गैसकेटिंग कैसे करते हैं कि मटेरियल का जो मटेरियल रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से उसका ऑक्साइड बनाते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहता है उसमें ऑक्साइड कट होता है। और ये ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो कम रहता है। अगर वो सरेशन आपका जब समझो गैसकेटिंग करने में आपने वी मारा और उसमें अगर समझो सरेशन रहा तो क्या होगा, वो ऑक्साइड वेल्डिंग में मिक्स होगा और वो ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वेल्डिंग का मटेरियल ठंडा होने के पहले वो ऑक्साइड का क्या होगा, ठंडा होगा और उसमें क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन करेक्ट वेल्डिंग में आएगा। इसीलिए आपका जब भी जो जॉइंट्स है उसमें कुछ भी सरेशन फ्री हो जॉइंट होना चाहिए। तो दोस्तों गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आज हम लोग ने एक टॉपिक कवर किया है। उसके बाद में पॉइजन प्लेट कैसा यूज़ करना है, उसके ऊपर कैसा पंचिंग करना है, उसको कौन सा सीक्वेंस में लगाने का है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले। ये वीडियो में हम लोग ने वेल्डर्स को क्या क्या तैयारी करना चाहिए, वेल्डिंग मशीन को कैसा रख रखाव करना है, कनेक्शन कैसे टाइट करने हैं, रॉड का बेकिंग कैसा करना है, उसके बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों ये जो नॉलेज है बहुत यूजफुल है। आप इसके हिसाब से काम करोगे तो कभी भी वेल्डिंग मशीन आपको अच्छा आउटपुट देगा। वेल्डिंग मशीन भी आपका कभी ब्रेकडाउन में जाएगा नहीं, वेल्डिंग में रिपेयर भी आपके आएंगे नहीं और आपका वेल्डिंग मशीन का मेंटेनेंस भी बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है आपके जो दोस्त है, कुछ फ्रेंड्स है, उन तक ज़रूर पहुँचाइए क्योंकि ये बहुत नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और ये नॉलेज यूज़ करके आप अच्छा अपने प्रोफेशनल जो आपका ये है एक्सपीरियंस है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, प्रगति कर सकते हो। और हम लोग ऐसे वेल्डिंग ट्रेनिंग के भी सेशंस लेते हैं, एनडीटी ट्रेनिंग के भी सेशंस लेते हैं। और हमारा जो ब्रांचेस है वसई में है और ये पोपर खेरने में है। तो आप भी हमारे से अगर समझो ट्रेनिंग लेने चाहते हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके हमारे लाइव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रकाश यादव एक्सपर्ट AWS टेक्नोलॉजी से आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।